सो हाय टिपीस, दिस इज उत्कर्ष एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एयरटेल का जो एक्सट्रीम गीगा फाइबर है उसको आप कैसे अपने घर पे इंस्टॉल करवा सकते हो, क्या कुछ उसके प्लान्स आपको देखने मिल जाएंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आखिर वो सच्ची में वैल्यू है भी कि नहीं। बने रहना एंड तक, एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बुकिंग के बारे में। सो गाइस, अगर आपने पहले कभी ब्रॉडबैंड लगवाया हो तो आपको पता होगा कि जिस ब्रॉडबैंड की डिमांड ज़्यादा होती है उस पर बुकिंग के हिसाब से स्टेप्स चलती हैं। तो यहाँ पर एयरटेल में भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है कि आपको बुकिंग करवानी पड़ती है अपने एयरटेल गीगा फाइबर की, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली अपने एरिया के सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना है। कई सारे एरियाज़ में तो उनके पूरे पैम्पलेट्स लगे होते हैं, उस पर उनका डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आपको उस पर कॉन्टैक्ट करना है एंड उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपके एरिया में डीपी है या नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपके एरिया में अगर डीपी नहीं है तो क्या करें। सो उसके लिए भी आपको कुछ ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2-3 लोगों को इकट्ठा करना है। अगर आपके एरिया में 2 से ज़्यादा कनेक्शन होंगे तो वो आपके यहाँ पे डीपी लगा देंगे, रादर दैन आपके अकेले के भी वो काम आएगा एंड बाकी के लोगों के भी वो काम आने वाला है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बुकिंग के टाइम पर आती है कि आखिर बुकिंग से लेकर वायरिंग होने तक में कितना टाइम लगता है। तो बुकिंग जैसे आप कराते हो तो उसके 2 या 3 दिन के अंदर आपको कॉल आ जाएगा एयरटेल से कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। आपको प्रीपे करना पड़ता है, पूरा जो अमाउंट होता है, अमाउंट बाद में बताता हूँ मैं आपको, बट प्रीपे करने के बाद में आपको वायरिंग के लिए कॉल आएगा 2 से 3 दिन बाद में एंड 2 से 3 दिन बाद आता है वायरिंग का प्रोसेस। अब वायरिंग के प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली डीपी से लेके आपके घर तक का एरिया जो है वायरिंग वाले को बताना है, तो वो आपके घर तक आके वायरिंग चिपका कर जाएगा। सही वायरिंग वाला जो भी बंदा होगा वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा एंड उसके बाद आपको सिंपली बताना है कि डीपी से आपका घर कहाँ पर है, तो वहाँ से वहाँ आपके घर तक वो वायरिंग को लेकर जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जब भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा रहे हो, उसकी वायरिंग करवा रहे हो, तो आप ध्यान रखना कि भाई आपका जो वायर है वो जितना कम मुड़ेगा उतना अच्छा नेटवर्क स्पीड आपको देखने मिलेगा। अब बात करते हैं मॉडेम इंस्टॉलेशन के बारे में। सो गाइस, जो मॉडेम है वो कुछ अलग अलग तरह के आते हैं। मेरे पास जो मॉडेम है वो वाइट कलर वाला है, इसके साथ साथ एक ब्लैक कलर का मॉडेम भी आता है जो नई डिज़ाइन का मॉडेम है, बट वो मेरे इधर वर्क नहीं कर रहा था इसलिए मैंने वाइट वाला लगवाया। सो उस मॉडेम का मैं आपको पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। सो सिंपली एक बंदा आपके इधर आएगा मॉडेम को ले करके एंड वो जो वायरिंग आपके यहाँ जो भी बंदा करके रखा है, तो मॉडेम के साथ में एक राउटर कनेक्टेड होता है। वायरिंग के टाइम पर जो राउटर आपके इधर लग के जाता है, उस वाले राउटर में आपके मॉडेम को वो बंदा कनेक्ट करेगा। 10 या 15 मिनट का काम होता है, राउटर से वायरिंग को जो है कनेक्ट करके थ्रू मॉडेम कर देता है आपको इंस्टॉल एंड उसके बाद होता है कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। अब आपको बता दूं, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम तो वैसे नहीं लगता, बट लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स शायद टाइम भी लगाएं, तो आपको ऐसा डर लेने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद जो है आपको वो वायरिंग वगैरह सब कंप्लीट चार्जेस जो है वो आपने अगर प्रीपे कर रखा है तो उसका वो आपको बता के चले जाएंगे कि आपका पर मंथ बिल कितना आना है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं कि जैसे आपका मॉडेम इंस्टॉल हो गया, मॉडेम इंस्टॉल होने के बाद में आपको जो पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो वो आपको कैसे करना है, तो वो आपको सिखा देता हूँ। एयरटेल थैंक्स ऐप होता है, एक एयरटेल का खुद का ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद जाना है आपको ब्रॉडबैंड में एंड ब्रॉडबैंड के अंदर ही आपको देखने मिल जाएगा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, तो आपको जाकर पासवर्ड को चेंज कर लेना है। नॉर्मली आप पासवर्ड और यूआईडी दोनों को वहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए इसको जो है वहाँ कनेक्शन से भी निकाल कर लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं इसका फिजिकल ओवरव्यू आपको वीडियो के बाद में बताने वाला हूँ। सो अभी इसको साइड में रखते हैं एंड अब जो है हम बात करते हैं प्लान्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा आखिर कितना लगने वाला है सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला जो इनका प्लान है वो है 499 वाला एंड आप भाई धोखे में मत रहना कि वो एक्चुअली आपको 499 का पड़ेगा, क्योंकि वो आपको जीएसटी लगाकर 588 रुपीज़ पर मंथ का पड़ने वाला है। एंड आफ्टर दैट एक बहुत बड़ा सिनेरियो है कि भाई अब अगर आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक का या 4 महीने तक का भी लगवाते हो तो भी आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास एक आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफ़र है। वो ऑफ़र ये है कि अगर आप जो है इसको 5 मंथ्स के लिए लगाते हो तो 5 मंथ्स के लिए आप इसको लगा सकते हो ओनली केवल रिचार्ज अमाउंट पर, यानी 588 रुपीज़ इंटू 5 यानी कि 2828 रुपीज़ समथिंग, 2828 रुपीज़। तो वहाँ पर जब आप उतने रुपए खर्च करके इसको लगवाते हो, एक बार में आपको पे करना पड़ेगा वो अमाउंट, बस यही कंडीशन है।
तो वो आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको ये जो पूरा प्लान है वो 588 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा एंड आपको कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ एक चीज़ और है कि भाई इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर देना पड़ते हैं तो कितने, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको कुछ 1400 समथिंग लगेंगे, जिसमें आपका राउटर, मॉडेम प्लस पूरा का पूरा वायरिंग कनेक्शन सब शामिल होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट की स्पीड देखने मिलती है 40 Mbps एंड यहाँ पर आपको जो है अनलिमिटेड लोकल STD कॉल्स देखने मिल जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पेशल सर्विसेज की, तो वहाँ पर आपको विंक म्यूज़िक का जो है सब्सक्रिप्शन देखने मिल जाता है, शॉ अकेडमी का और एयरटेल एक्सट्रीम का भी सब्सक्रिप्शन देखने मिल जाता है। कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको देखने नहीं मिलेगी। बाकी DTH बॉक्स वगैरह 1 मंथ के HD पैक के साथ आपको देखने मिल जाएगा अगर आपको इसको TV से कनेक्ट करना है तो। नेक्स्ट प्लान इनका आता है प्रीमियम प्लान, जो कि पड़ता है 799 रुपीज़ का। इसमें आपको 100 Mbps तक की स्पीड देखने मिल जाएगी एंड लोकल STD कॉल्स एज यूजुअल। पूरा का पूरा जो ये प्लान है ना, वो आपके HD वाले जो आपने लगवाया है 40 Mbps वाला, सेम उसी तरह का प्लान होने वाला है। कुछ ऐसी खास बात नहीं है, बस स्पीड का फ़र्क रहेगा, 40 से ये 100 पहुंच जाएगा। कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ बाद में। उसके बाद आपको एक प्लान देखने मिलता है 1499 पर मंथ का, 300 Mbps की आपको स्पीड देखने मिल जाएगी, अनलिमिटेड लोकल STD कॉल्स फ्री, साथ साथ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन देखने मिल जाएगा एंड DTH बॉक्स वगैरह भी आपको देखना मिल जाएगा 1 मंथ HD पैक के साथ में। और वाह, वही एयरटेल एक्सट्रीम और विंक म्यूज़िक वगैरह। तो इसको भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वर्दी नहीं है, वर्दी है, बट एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये प्लान भी ठीक नहीं है। एंड जो लास्ट प्लान है वो आपको देखने मिलता है 1 Gbps वाला। भाई दिस इज़ परफेक्ट, लेकिन ये नॉर्मल यूज़र के काम का नहीं है एज़ यूजुअल। ये वाला जो प्लान है इसमें आपको 1 Gbps तक की स्पीड देखने मिल जाएगी, अनलिमिटेड लोकल STD कॉलिंग, डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन और विंक म्यूज़िक भी देखने मिल जाएगा एंड 1 मंथ HD बॉक्स वगैरह और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सारे के सारे, मतलब मोस्टली स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं लाइक Amazon प्राइम, ZEE5 वगैरह। तो भाई ये चीज़ मुझे बहुत परफेक्ट लगी। सिमिलरली वो 4099 वाले प्लान में मैं मेंशन करना भूल गया कि उसमें भी आपको जो है ZEE5 और Amazon प्राइम वीडियो वगैरह देखने मिल जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि प्लान कौन सा लिया जाए एंड कौन सा प्लान वर्थ इट है। देखो, अगर मैं बात करूँ बेसिक ऐसे प्लान की जो कि आप नॉर्मल यूसेज के लिए लेना चाहते हो, घर पे रहने के लिए, या जिसमें आप केवल इंटरनेट स्ट्रीम, वीडियो अपलोड या वीडियो डाउनलोड वगैरह करना चाहते हो, तो वो चीज़ के लिए आप नॉर्मली 40 Mbps वाला प्लान लगवा सकते हो। भाई इस वाले डब्बे को अपने पूरा जो आपने लगवा रखा है उससे जब आप रिटर्न करोगे उन लोगों को, तो आपको 1500 रुपीज़ कैश वहाँ से मिल जाएगा विड्रॉ करने के लिए। देयर कम्स द माइंड। यहाँ पर अगर आप 5 महीने के लिए लगवाते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट पड़ने वाला है, क्योंकि 5 महीने के हिसाब से आपके 28 रुपीज़ यानी 2828 रुपीज़ में ये वाला जो प्लान है वो लग जाएगा। एंड जब आप 5 महीने बाद इस डब्बे और इस पूरे सेटअप को जो है रिटर्न कर देते हो, तो रिटर्न करने के बाद आपको ऑब्वियसली 1500 रुपीज़ वहाँ से मिल ही रहे हैं। अगर आप इसको डैमेज ना करो तो वहाँ से 1500 रुपीज़ जब मिल ही रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको 1400 समथिंग का पड़ गया प्लान। तो भाई देयर कम्स द माइंड, आप अगर घर में लगवाना चाहते हो तो 499 वाला प्लान आराम से लगवा सकते हो, एक्चुअली 588। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला जो प्लान है ये नॉर्मल यूजेज के लिए बहुत परफेक्ट है। मैंने भी पहले 799 वाला लगवाया था, देन उसके बाद मैं इस पर शिफ्ट हो गया, तो थोड़ा थोड़ा मुझे फ़र्क समझ आया 1-2 दिन, बट नाउ आई एम परफेक्टली फाइन विद दिस वाला प्लान जो 40 Mbps का है। वन मोर थिंग टू एड्रेस की, वहाँ पर जो मैंने बताया था आपको GST चार्जेस इंक्लूड होते हैं, तो GST चार्जेस केवल 499 प्लान वाले में नहीं भाई, सारे ही प्लान्स में एप्लीकेबल है। मतलब तो अब कितना लगेगा वो मैं एक्चुअली आपको नहीं बता सकता, मैंने इतने इंक्वायरी नहीं कर रखा, बट यू कैन चेक इट आउट कि वहाँ पर कितना पड़ रहा है। वो लोग आपको कॉल पर बोलेंगे कि सर 499 का है, सर 7099 का है, तो भाई एकदम ऐसे भरोसा मत कर लेना अंधेरा होके। वहाँ पर एक बार बोल देना कि भाई GST कितना लगेगा, क्योंकि GST कभी कभी इन लोग GST के नाम पर आप देख रहे हो 499 यानी 500 रुपीज़ के प्लान को इन लोगों ने 588 रुपीज़ का कर दिया, यानी कि 88 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और उन्होंने अभी तक बताया भी नहीं था हमें। हमारा प्लान लग गया, लगने के बाद जब मैंने प्रीपे कर दिया, प्रीपे करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई 588 के हिसाब से पैसे पे होंगे। ओ भाई, मतलब रियली, तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार निकल कर सामने आती है। अब अगर बात करें 1499 प्लान और जो एकदम ही हाई लेवल वाले प्लान है 3000 वाले, 4000 वाले,
उस प्लान का क्या वर्थ है अगर एक नॉर्मल यूज़र या यूट्यूबर वगैरह उसको लेता है तो वहाँ पर आपको एक कैच देखने मिलेगा, वो ये कि आपको स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस तो देखने मिल जाएंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इतना पैसा पे कर रहे हो जिसमें आप स्ट्रीमिंग ऐप्स जो भी वहाँ मिल रहे हैं उनका पूरे के पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का तो केवल 400 रुपीज़ में आपको पूरे के पूरे साल का प्रीमियम एडवांटेज VIP देखने मिल जाता है, एपिक लेवल। वहीं पर जो प्राइम वीडियो अमेज़ॉन का वो तो भाई बहुत ज़्यादा सस्ता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को तो आप सुपर कॉइन से भी ले सकते हो जो फ्लिपकार्ट पे आपको मिलते हैं। तो भाई आपको बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना, अगर स्ट्रीमिंग ऐप के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना। बाकी फिजिकल ओवरव्यू किसी और वीडियो में करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बट अगर मैं बात करूँ इसको यूज़ करने के रिव्यू की तो यार यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ डाउनलोड एंड अपलोड। तो भाई स्पीड ऑन पेपर काफ़ी बढ़िया दिखेगी आपको, बट जब आप यूज़ करने जाओगे प्रैक्टिकली तो कई बार आपके माइंड में ये चीज़ फ्लिकर करेगी कि यार मैंने क्यों लगवा लिया। कई बार लगता है कि मोबाइल इंटरनेट इससे बेटर था, बट वहीं पर जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते करते 10-12 दिन तक यूज़ करोगे तो आपको एक्चुअली इसकी वैल्यू पता लगेगी। क्योंकि मैं जब से इसको यूज़ कर रहा था एंड एक बार मैं बाहर गया, मैंने अपने मोबाइल इंटरनेट को यूज़ किया तो वहाँ पर मुझे मोबाइल इंटरनेट बहुत बकवास साउंड कर रहा था। तो इसीलिए भाई इसका वैल्यू तो है, वो तो है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।